हेलो दोस्तों, जय माता दी। जैसा आप लोग जानते हैं कि ये वैष्णो देवी यात्रा का ब्लॉग है। माँ वैष्णो देवी कैसे जाएं, कितना टाइम लगेगा, कहाँ से कितना टाइम लगेगा, ये सारी चीज़ें, इसमें कहाँ रुकें, कितना टाइम यात्रा में लगेगा, ये सारी चीज़ें आपको बताते हैं। सबसे पहले तो आप जो है कोशिश कीजिए वैसे कि जम्मू तवी या कटरा, अब तो कटरा रेलवे स्टेशन बन गया है, जम्मू तवी जो है पुराना रेलवे स्टेशन है और सब मेजर सिटी से कनेक्टेड है। तो आप जम्मू तवी या कटरा के लिए वंदे भारत भी है। आप दिल्ली से या फिर किसी भी स्टेट से जहाँ से आप रहते हो वहाँ से आप चेक कर लीजिए, आपको इजीली मिल जाएगा, जो है अवेलेबिलिटी हो जाएगी। और दिल्ली से बसें भी चलती हैं, वंदे भारत भी चलती है, तो आप आराम से जा सकते हैं। अब आप वहाँ पहुँच जाएंगे तो जब भी 12 से 14 घंटे लगते हैं, जिस मोड में आप जाएंगे, बस से, ट्रेन से या फिर फ़्लाइट से भी आप जा सकते हैं। जम्मू फ़्लाइट भी चलती है, जो है ऑपरेटेड है हर जगह से। आप वहाँ से जैसे जब पहुँच जाएं तो आप जैसे निकलेंगे RFID कार्ड बनवा लीजिएगा, वो बहुत ज़रूरी है। आपका आधार कार्ड और फिर आपकी फ़ोटो और ये लगती है, वो लोग बना के तुम हाथों हाथ 5 मिनट में दे देंगे। वहाँ से निकलिए, आपको कुछ खाना पीना नाश्ता करना है कर लीजिए, या तो अपना 100 रुपये में ऑटो ला के आपको छोड़ देगा, जो है। और वहाँ पहुँचने के बाद जो है आप कटरा जब भी पहुँचिए तो वहाँ पे कुछ खा पी लीजिए। उसके बाद अपनी यात्रा कोशिश करिए कि शाम को चढ़ाई कर दें। अगर आप सुबह पहुँचे हैं तो सुबह आप कर सकते हैं रेस्ट करके, अदरवाइज आप शाम को पहुँचे हैं तो शाम को चढ़ाई कर दीजिए। चढ़ाई करने में क्या है कि आप जब भी धीरे धीरे चढ़ते हैं तो एक एक पड़ाव आते जाता है। सबसे पहले आप जब भी वहाँ से निकलते हैं तो आप जब भी जाएंगे तो वहाँ पे सबसे पहला आपका चेकिंग होगा, एंट्री होगा, फिर बाण गंगा पड़ेगा, फिर चर पादुका पड़ेगा, और फिर उसके आगे आप जाएंगे जो है तो आपको अर्धकुमारी पड़ेगा। अर्धकुमारी के आगे फिर जो है भवन है। अच्छा, और एक वे है जाने का जिसमें आप जा सकते हैं, वो है कि आप हेलीकॉप्टर से जा सकते हैं। उसका 2350 रुपये के अप्रॉक्स लगता है। आप वहाँ जाके अवेलेबिलिटी चेक कर लीजिए। और आप जब वहाँ पे माँ वैष्णो देवी की यात्रा करीब अपना माँ वैष्णो देवी त्रिकुटा पर्वत पर स्थित है और 5200 फीट की ऊंचाई पे स्थित है। यहाँ पे लगभग आपके 15 किलोमीटर का ट्रैक रहता है पैदल। यहाँ पे बैटरी भी चलती है, बैटरी भी 450 रुपये जाने का रहता है, लेकिन वो अर्धकुमारी से लेकर आपको भवन तक मिलेगी। तो आप देख लीजिए, आप यहाँ अनेकों रास्ते हैं आपको आने जाने के लिए, अलग अलग वे हैं पहुँचने के लिए। आप जिसमें प्रिफर्ड कर सकते हो उस पर आप करिए, आसानी से आप पहुँच सकते हैं, कोई इशू नहीं। अब कितने घंटे चलेंगे? देखिए, वैसे 10 घंटे मान के चलिए आपको कि 10 घंटे करीब लग सकता है। आप ज़्यादा फिट हैं तो 8 घंटे लग जाएंगे, नहीं 10 से 12 घंटे, यही 8 से 12 घंटे के बीच में आप पहुंच जाएंगे, जो है हर हाल में। जो है कुछ लोग और कम में भी पहुंच जाते हैं, तो आप देख लीजिए आपकी फ़िटनेस और सारी चीज़ें किस हिसाब से है। अब आप वहाँ पे पहुँच गए, आप सुबह सुबह आप जाइए, कोई कुछ नहीं, वहाँ पे आप लॉकर में अपना सामान रखिए, नहाइए धोइए, स्नान गृह बने हुए हैं, उसके बाद माता रानी के दर्शन करिए। दर्शन करने के बाद फिर आप आ जाइए वैष्णो देवी। आप जैसे ही भवन से निकलेंगे वैसे ही आप आ जाइए, जो है या तो आप पैदल भैरव बाबा के उस पे जा सकते हैं स्थान पे, क्योंकि वो खड़ी चढ़ाई है, या फिर आप जो है उसके साथ साथ भैरव बाबा के लिए जो है आप रोपवे यूज कर सकते हैं, जिसका 100 रुपये है। तो हम लोग रोपवे से गए थे। अब वहाँ से आप जब ये सब कर लीजिए तो आराम से कुछ वहाँ पे राजमा चावल और से खाने की बहुत सारी वस्तुएं चीज़ें हैं, आप खा के आ जाइए नीचे। फिर आप क्या करिए, दूसरे दिन आप जो है महादेव शिवखोड़ी के दर्शन करने के लिए निकल जाइए, जो लगभग 75 किलोमीटर दूर है। तो वहाँ आप, मैंने कैब की थी आर्टिगा जो है, तो वहाँ से आप जाइए, बहुत सुंदर नज़ारे हैं। और उनकी भी 3-4 किलोमीटर की ट्रैक है, 1-1.5 घंटे लग जाते हैं। तो वहाँ पे आप जाइए और आराम से आप जब वहाँ जाएंगे जो है तो
तो बहुत अच्छा महादेव का मंदिर है। करीब जो है 3-4 घंटे, पूरे दिन का ही ट्रिप होता है, 3-4 घंटे वहाँ लगेंगे। भगवान, पूरी बहुत बड़ी गुफा है, बहुत पुरानी प्राचीनतम गुफा है, तो आप उसके दर्शन करिए, आराम से आ जाइए। ये सब आप मिनिमम